अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक फेमस स्पीकर यूशा इवेंस के बारे में। ग्रीनविल साउथ कैरोलिना के रहने वाले। बचपन में ही उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। जब वो 3 महीने के थे तभी उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई और 6 साल बाद वापस गई। यूशा की माँ और उनकी स्टेप मॉम दोनों हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। उनकी माँ उनके स्टेप मॉम के डेफ होने पे मजाक उड़ाया करती थी, इसलिए उनकी सौतेली माँ उनसे बचपन से ही नफरत करती थी। वो उनकी माँ से बदला लेना चाहती थी। उनकी सौतेली माँ उनके साथ काफी फिजिकल और मेंटल अब्यूज किया करती थी। बचपन के अब्यूज की वजह से उनमें बहुत गुस्सा भरा हुआ था। मार्शल आर्ट्स के ब्लैक बेल्ट भी रह चुके हैं। एक रात शराब के नशे में एक पे फोन पर किसी लड़के से लड़ाई हो गई और उस लड़के ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके गुस्से में इन्होंने उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। उन पर अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस लगे क्योंकि वो लड़का किसी जज का बेटा था, लेकिन बाद में चार्ज घटाकर असॉल्ट और बैटरी का कर दिया गया। इसके लिए उनको 7 साल की जेल हो गई और ट्रायल कुछ 3 साल 9 महीने के आसपास चली। उसी दौरान 1996 में बाइबल कवर टू कवर पढ़ना शुरू किया। बाइबल परफेक्ट नहीं है, जबकि गॉड परफेक्ट है। तो जो चीज परफेक्ट नहीं है वो गॉड की तरफ से कैसे हो सकती है? ये सवाल उनके दिल में है। बाइबल में प्रॉफिट्स के बारे में कुछ अजीब कहानियां हैं जो सही नहीं लगती। बाइबल गॉड का वर्ड नहीं हो सकता। इसके बाद वो एग्नोस्टिक बीस्ट बन गए। माना कि गॉड है, लेकिन सोचा कि उसने दुनिया बनाई और छोड़ दी, अब उसका कोई लेना देना नहीं इस दुनिया से। अब एक एक्वेंटेंस जो मुस्लिम निकला, उसने जुम्मे की नमाज के लिए दावत दी। मस्जिद बुलाया दिसंबर 1998। उसने इमाम से प्रूफ मांगा। इमाम ने उसे कुरान दी। कुरान के स्टार्टिंग के सूरह बकरा में ये लिखा था कि इसमें कोई शक नहीं है और अगर ऐसा है तो इस जैसा कुछ ले आओ, कोई एक सूरह ले आओ। फिर यूशा इवेंट्स ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और एक हफ्ते लगातार कुरान पढ़ते रहे। एक वीकेंड फ्राइडे से संडे में पूरा कुरान इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लिया। कुरान ने उनकी फितरत यानी नेचुरल डिस्पोजिशन से बात की। वहां प्रोफेट्स के बारे में वो क्रेजी स्टोरीज नहीं, सीधा मैसेज था, गॉड इज वन, वर्शिप हिम अलोन। यही वो बाइबल में ढूंढ रहे थे। उसी वीकेंड के एंड तक वो मुस्लिम बन गए और अगले फ्राइडे ही पब्लिकली शहादा ले ली। अब दिल का वो खालीपन भर गया, वो गुस्सा परेशानी सब शांत हो गई। और एग्जाम्पल दिया जैसे बिना इस्लाम के दिल के उस खालीपन को भरना समंदर को रेत से भरने जैसा है। कभी भरेगा नहीं, सिर्फ अपनी फितरत से यानी एक इकलौते अल्लाह पे भरोसा करने से ही भर सकता है। उन्हीं की तरफ लौटने से ही भरे। उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनको अपनी जगह मिल गई हो, सुकून मिल गया। इसी दौरान उन्होंने इस्लाम की गहराई से तालीम हासिल की। साउथ कैरोलिना की जेलों का पहला व्हाइट इमाम बने, लेकिन इसी वजह से फिर उन्हें चाकू मार दिया। दिल से 3 मिलीमीटर दूर लगा, लेकिन फिर भी बच गए। और इस्लाम की वजह से दिल ऐसे शांत हुआ कि उन्होंने चाकू मारने वाले को भी माफ कर दिया। ग्रैंड मदर ने देखा कि उनमें अच्छे बदलाव आ रहे हैं, अच्छा बोलना, मदद करना। तो वो बताते हैं कि वो मुसलमान बन चुके हैं। तो उनकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि इससे मैं सहमत नहीं, लेकिन अगर ये तुम्हें ऐसा बना रहा है तो फिर इसी पर का है। फादर ने कहा कि तुम अब बड़े हो चुके हो तो अपने फैसले खुद करो। 25 साल बाद भी उनके फादर उन पर काफी प्राउड फील करते हैं और उनके लेक्चर्स अटेंड करते हैं, वो भी फ्रंट रो में, जबकि वो खुद अभी मुस्लिम नहीं बनी। वो नए मुसलमानों को ये सबक देना चाहते हैं कि दावत देना है तो बोलने से ज्यादा अपने अमाल से दिखाओ। फिर जेल से बाहर आके एक कंस्ट्रक्शन की जॉब मिली। पहले फ्राइडे को उन्होंने बॉस से कहा कि वो जुम्मा की नमाज के लिए जाएंगे। बॉस ने मना कर दिया, कहा कि अगर तुम गए तो फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी। फिर उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए जॉब छोड़ दी और जुम्मे की नमाज से ही एक आदमी ने उन्हें नई जॉब ऑफर की, एक पिज्जा शॉप में, जिसमें उनकी सैलरी भी डबल हो गई और जॉब छोड़ने से लेकर नई जॉब मिलने तक में सिर्फ 2 घंटे का फासला था। सबक यह है कि जो कुछ भी अल्लाह के लिए तुम दिल से करोगे, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। फिर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई उन्हें, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से बेहद मोहब्बत। हर नबी को एक मुस्तजब दुआ दी गई थी और उन्होंने वो मांग ली। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की वो इतनी सारी मुश्किलात आने के बाद भी, बदर, उहद, खंदक, अबू तालिब की मौत, इन सब में भी उस दुआ की इस्तेमाल नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिर्फ अपनी उम्मत के लिए बचा के रखी, ताकि वो क़यामत के दिन हमारी शफाअत के लिए इस्तेमाल कर सके। स्टेप मदर यानी उनकी सौतेली माँ को भी उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन उसके लिए माफ नहीं किया, खुद के लिए माफ किया। वजह यह था कि इतने साल तक गुस्से को पकड़ कर रखना, अब उन्हें खुद को ही टॉर्चर करना था। अब उनका अब्यूज खत्म तो हो चुका था, लेकिन वो उसी सोच में अभी जीते थे। कहते हैं कि माफी एक तरीका है हील होने, इससे आगे बढ़ना जरूरी है। वो कहते हैं कि अपने आप से सवाल करो कि आखिर तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। हर चीज का एक मकसद है,
तुम्हारी जिंदगी का भी है। वो मकसद है अपने खालिक की इबादत करना। रिसर्च करो, अपने बिलीफ्स को सिर्फ माँ बाप ने सिखाया इस पे मत छोड़ो, हकीकत को ढूंढो।